हर टॉपिक का अपना लर्निंग है जो दूसरे किसी टॉपिक में यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्वांटिटेटिव रीजनिंग कैट के लास्ट 7 इयर्स का अगर कोई हीरो है तो वो यही टॉपिक है बच्चों, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी सिंगल सेट इन द लास्ट 7 years, other than pure data interpretation set, this is one topic that you will see getting used everywhere. भले वो रूट्स एंड नेटवर्क हो, या वो डेटा केस लेट क्यों ना हो, या फिर वो मैट्रिक्स फिलिंग क्यों ना हो, शेड्यूलिंग क्यों ना हो, डेटा अरेंजमेंट क्यों ना हो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग तो ऑलमोस्ट हर सेट का पार्ट है और आपको यूज होता दिखेगा बच्चों, राइट। क्या सीखते हो आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग में? अब बच्चे बोलते हैं मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग छोड़ जाऊं क्या? अरे भाई कैसे छोड़ जाओ, जब डेटा अरेंजमेंट के साथ क्यूआर यूज होकर आएगा, उसमें कुछ नंबर बेस्ड स्किल्स आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ गए और आपको वो प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर कैसे बनाओगे? तो फिर तो डेटा अरेंजमेंट करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कभी भी सिंगल टॉपिक का सेट नहीं आता है कैट के ऊपर, इसलिए पीवाईक्यूज करना जरूरी है, ऑब्जर्व करना कि हाँ किस तरह के सेट पेपर में आते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में आप सीखते हो बेसिक अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। जैसे मैं आपको बोलूं कि यार a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 100 है, राइट। ये 3 नंबर्स हैं, तीनों नेचुरल नंबर्स हैं, a b c, राइट। a प्लस बी प्लस सी 100 है, राइट। एंड इफ आई से दैट a is not equal to b is not equal to c, and the only possible values of a b c are, let's say, some scores, and these possible scores are 10 40 30 20 50 60, right। 70, तीनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, राइट। और इवन सम ऑफ द नंबर कैन आल्सो बी 0, लेट्स से दैट, राइट। ऐसे नंबर्स दे दो और अब आपको बोलो कि इनके बताओ कितने डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो आपको एग्जैक्टली पैटर्न में पता होना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट। क्योंकि मेरे को तीनों नंबर डिफरेंट चाहिए, तो अगर मैं a को 80 लेता हूं तो इन दोनों को 20 बनाना पड़ेगा, तो मैं 0 और 20 ले सकता हूं। तो हाईएस्ट से स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे 20 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, राइट। और इसके बाद अगर मैं 70 लेता हूं तो इन दोनों को मेरे को 30 बनाना पड़ेगा, तो मैं 20 + 10 ले सकता हूं, राइट। इस तरह से किस तरह से पॉसिबल केसेस। तो बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स जो होती हैं, राइट, वो आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सीखते हो कि ये नंबर 9 का मल्टीपल है तो क्या पॉसिबल केसेस बनेंगे, है ना। जैसे ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। यू आल्सो लर्न लिंकिंग नंबर्स विद लॉजिक्स, जो बेसिक लॉजिक्स है उनके साथ। जैसे अगर सपोज करो आपको ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि यहाँ इस पर्सन की एज जो है वो एक प्राइम नंबर है और इस पर्सन की एज को सेकंड पर्सन के साथ ऐड किया जाए तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पॉसिबल प्राइम नंबर्स को किस तरह से 2 डिजिट के नंबर से ऐड करके परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसे कुछ जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स हो, नंबर बेस्ड जो भी हो, राइट, जो भी स्टेटमेंट्स आपको नंबर बेस्ड है उसको लॉजिक्स में कन्वर्ट करना आप क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सीखते हो।